राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पहाड़ियों की गोद में बसा भानगढ़ का किला आज भी एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जिसे विज्ञान भी पूरी तरह नकार नहीं पाया है। ये कहानी शुरू होती है एक सर्द शाम से, जब सूरज की आखिरी किरणें किले के कंगूरों को चूमकर विदा ले रही थीं। भानगढ़ के मुख्य द्वार पर लगे भारतीय पुरातत्व विभाग के उस काले बोर्ड ने साफ चेतावनी दी थी कि सूर्यास्त के बाद इस परिसर में प्रवेश वर्जित है और जो कोई भी इस नियम को तोड़ेगा वो अपनी जान का स्वयं जिम्मेदार होगा। लेकिन रोमांच के शौकीन तीन दोस्तों आर्यन, समीर और राघव के लिए ये चेतावनी मात्र एक चुनौती थी। जैसे ही वे तीनों मुख्य द्वार की दहलीज को पार कर भीतर दाखिल हुए, वातावरण का तापमान अचानक गिर गया। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी जो फेफड़ों में चुभ रही थी। राघव ने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी भी उस घने अंधेरे को चीरने में नाकाम लग रही थी। वे उस मशहूर बाजार वाली गली से गुजर रहे थे जिसे जौहरी बाजार कहा जाता था। कभी यहाँ हीरों और जवाहरात की रौनक हुआ करती थी, पर अब वहाँ सिर्फ मलबे के ढेर और छत विहीन दुकानें थीं। चलते चलते समीर अचानक रुक गया। उसे लगा कि मलबे के पीछे से कोई उसे देख रहा है। उसने टॉर्च घुमाई तो वहाँ सिर्फ एक काली बिल्ली बैठी थी जिसकी आंखें अंधेरे में अंगारे की तरह चमक रही थीं। वे आगे बढ़े और उस नर्तकी की हवेली के पास पहुंचे जहां से कभी घुंघरुओं की आवाजें आती थीं। अचानक हवा में चमेली के इत्र की एक बहुत तेज खुशबू फैल गई। लोक कथाओं के अनुसार ये राजकुमारी रत्नावती की मौजूदगी का संकेत था। तभी दूर से किसी के रोने की धीमी आवाज आई। वो आवाज किसी औरत की थी जो शायद सदियों पुराना कोई दुख बयां कर रही थी। समीर ने घबराकर कहा कि हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन आर्यन ने उसे चुप करा दिया। जैसे ही वे मुख्य महल की सीढ़ियां चढ़ने लगे, उनके पीछे की तरफ से पत्थर गिरने की जोर से आवाज आई। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उनके आने का रास्ता अब धुंध से भर चुका था। महल के भीतर का सन्नाटा इतना गहरा था कि उन्हें अपनी खुद की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। अचानक राघव की टॉर्च फड़फड़ाने लगी और फिर पूरी तरह बंद हो गई। उसी समय दीवारों पर अजीब सी परछाइयां उभरने लगीं, जबकि वहां रोशनी का कोई दूसरा स्रोत नहीं था। वे परछाइयां इंसानी कद से कहीं ज्यादा लंबी थीं और दीवारों पर नाच रही थीं। तभी एक गहरी और फटी हुई आवाज गूंजी जो किसी बंद कमरे से आ रही थी। वो आवाज किसी मंत्र का उच्चारण कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो तांत्रिक सिंधिया आज भी अपना वो काला जादू दोहरा रहा है जिसने पूरे भानगढ़ को रातों रात कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया था। अचानक राघव को महसूस हुआ कि किसी बर्फीले हाथ ने उसकी गर्दन को पीछे से पकड़ा है। वो जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हलक में ही दब गई। समीर और आर्यन उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन वे अदृश्य दीवारों से टकराकर गिर पड़े। कमरे के कोने में उन्हें एक साया दिखाई दिया जिसकी ऊंचाई छत को छू रही थी। उस साये की आंखें खून की तरह लाल थीं और वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। महल के झरोखों से अब डरावनी हंसी और बर्तन टूटने की आवाजें आने लगी थीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा किला अचानक जाग उठा हो और मरी हुई रूहें अपना दरबार लगा रही हों। दहशत के मारे तीनों ने पीछे की तरफ दौड़ना शुरू किया। वे जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता अब गायब हो चुका था। उन्हें लगा कि वे एक ही जगह पर बार बार घूम रहे हैं। तभी उन्हें रत्नावती के मंदिर की तरफ से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वे उसी दिशा में भागे। रास्ते में उन्हें ऐसा लगा जैसे हजारों लोग उनके साथ साथ दौड़ रहे हैं और उनके कानों में फुसफुसा रहे हैं कि तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। जैसे ही वे मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंचे, वहां का वातावरण एकदम शांत हो गया। पर यह शांति और भी ज्यादा डरावनी थी। सामने के खंडहर से एक आकृति निकलकर बाहर आई जो बिल्कुल राजकुमारी जैसी दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा सफेद और आंखें खाली थीं। उसने हाथ से बाहर जाने के रास्ते की तरफ इशारा किया। तीनों बिना पीछे मुड़े पूरी ताकत लगाकर मुख्य द्वार की तरफ भागे। पीछे से उन्हें तांत्रिक के चिल्लाने और श्राप देने की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही उन्होंने किले की आखिरी सीमा पार की और सड़क पर पहुंचे, सुबह की पहली किरण फूटने वाली थी। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें महल की सबसे ऊपरी खिड़की पर वही काला साया खड़ा दिखाई दिया जो हाथ हिलाकर उन्हें विदा कर रहा था। अगले दिन जब वे गांव पहुंचे तो उनके शरीर पर खरोचों के निशान थे और उनके बाल सफेद हो चुके थे। ग्रामीणों ने बताया कि भानगढ़ की रूहें केवल उन्हीं को छोड़ती हैं जिन्हें वे अपनी कहानी सुनाना चाहती हैं। आज भी रात के सन्नाटे में भानगढ़ का वो किला अपनी उसी पुरानी तबाही को दोहराता है। वहां आज भी रानी के घुंघरुओं की झंकार और तांत्रिक के श्राप की गूंज हवाओं में तैरती है।
जो कोई भी वहां जाने की जरूरत करता है वे या तो वापस नहीं आता या फिर अपनी याददाश्त खो बैठता है। भानगढ़